अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, सुबह सुबह क्या दिखा रही हूँ मैं वही जी, बेडिंग आज सारे कमरों की चेंज करने लगी थी मैं। तो मैंने जब अलमारी खोली बेडशीट्स की, मेरे पास ये छोटी सी एक अलमारी है, इसके अंदर मैंने सारी बेडशीट्स, टॉवल और एक्स्ट्रा तकिए और ये वो चीज़ें जितनी भी है ना, मैंने सारा यानी कि इस तरह रखी हुई है, सारा वो सामान वगैरह। अच्छा जी, मैंने देखा तो उसका बड़ा ही कोई निज़ाम उल्टा फुल्टा हुआ था, क्योंकि कपड़े तय लगा के हमेशा मैं दे देती थी बच्चियों को कि रख के आओ। और बच्चियां अपनी जब कमरे की कभी उन्हें बेडिंग चेंज करनी होती थी तो कोई ना मिले तो वो सारा उल्ट पुल्ट करके जी वैसी अलमारी बंद और मैंने बड़े दिनों से तवज्जो नहीं दी थी इस जगह को। तो जी फिर आज जब मैंने कहा कि यार ये क्या हाल हुआ यहाँ का बड़ा ही दुख हुआ देख के, तो फिर मैंने फटाफट से आज पहले मैंने कहा बेडिंग को छोड़ो, पहले मैं ये जगह सही करूं। तो जी अलमारी सेट सूट करके और जी मैं आ गई अपने कमरे में, बेडिंग चेंज करूं अपने कमरे की। तो चेंज करते करते जी मैंने खिड़की खोली और भाई मौसम बड़ा ही प्यारा है। और आप लोग सोचते होंगे कि ये सर्दियाँ आ हमेशा बाहर गई हैं दिखाती है, जी। क्योंकि ये मेरी अपनी भी आदत है कि मैं सुबह लाजमी सबसे पहले उठ के बाहर का मौसम देखती हूँ और फ्रेश एयर लेती हूँ और सुकून का सांस लेती हूँ। और मैं कहती हूँ एक अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और बाहर देख के, और फिर अपना काम और रोज़ की रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो जी मौसम बड़ा ही अच्छा चल रहा है, ठंड हो गई है, अच्छी लगती है भाई, ये सर्दियाँ भी अच्छी लगती हैं। हर मौसम ही अल्लाह का प्यारा है, हर मौसम की अपनी ख़ासियत है कुछ ना कुछ। तो जी आज अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी बाहर, बड़े दिनों बाद आज यहाँ से मैंने बाहर का नज़ारा लिया है। तो जी मौसम अच्छा था, मैंने विंडोज़ खोल दी। वैसे मैं सुबह के टाइम तमाम कमरों की ना थोड़ी थोड़ी विंडोज़ खोल देती हूँ ताकि पूरे घर में फ्रेश एयर यानी कि ना क्रॉसिंग हो। तो जी बस जी फिर मैंने सारी बेडशीट वगैरह चेंज की और जी नई बेडशीट मैंने लेकर आई और वो सारी मैंने बिछाई। और मैंने कहा जी अच्छा सा कमरा टिप टॉप कर दूँ, अच्छा सा बेडिंग कर दूँ, सेट कर दूँ। तो जी बस कपड़े तो ऐसे होते हैं ना इकट्ठे, तो आज पूरी जी बेडशीटों की एक मशीन लगेगी। तो जी साथ साथ आप कर देना तो खलारा नहीं पड़ता, वरना पड़े रहते बाथरूम में भी टोकरी भी भर जाती है और पता भी नहीं चलता फिर। तो जी बस जी फिर कुरानी आयत भी माशाल्लाह से तलावत भी लगी हुई थी और जी साथ साथ जी हो रहा था काम बाहर का थोड़ा काम से मैंने अब ब्रेक लिया और मैं किचन में आ गई। अब मैंने कहा अब किचन का देखूं मैं काम। और जी आज क्या बनाना है, आज जी शलजम बनाने हैं कोई इन्हें गोंगलू कहता है, कोई इन्हें शलजम कहता है। तो जी हम इसे वैसे शलजम कहते हैं, लेकिन मुझे सुना हुआ है कि इसे लोग गोंगलू भी कहते हैं। तो जी बस जी शलजम मैंने बनाने हैं और शलजम बनाओ और उसके अंदर गोश्त ना हो तो क्या। हालांकि मुझे भी शलजम सादे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई जी मियाँ साहब को नहीं पसंद। अच्छा जी बेटा बेटा जी आज मेरा घर ही था, क्योंकि इसकी भी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है। खांसी बस पता नहीं क्यों आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो जी बस जी नज़ला ज़ुकाम और खांसी बहुत लगी हुई थी, तो आज जी वो उसने छुट्टी ली हुई थी काम से। तो जी बस उससे पहले बेटे को नाश्ता नुश्ता दिया है, वो बैठा नाश्ता कर रहा है। और मैं जी फटाफट से तैयार करने लगी हूँ गोंगलू गोश्त यानी कि शलजम गोश्त। आज मैं भुज में बनाऊँगी शलजम गोश्त। अच्छा जी मैंने गोश्त लिया थोड़ा सा, मैंने छोटे छोटे मैं गोश्त के पैकेट बनाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि मुझे नहीं पसंद इतना रोज़ गोश्त खाना। लेकिन एक जायके के लिए और अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा गोश्त ज़रूर हर सब्ज़ी में डालती हूँ। तो जी मैंने इसमें प्याज लहसुन और टमाटर डाला गोश्त के अंदर, और सारे जी मसाले जो नॉर्मली जाते हैं हांडी में, सभी को पता है कि कौन कौन से मसाले डलते हैं। तो वो जी सारे मसाले डाले। और ये जी मेरा जो किचन का जो कॉर्नर है ना, ये इतना ज़बरदस्त है ना, यहाँ पे मैं खड़ी होके सारा टीवी देख सकती हूँ आराम से, जो टीवी में आ रहा हो मैं बड़े आराम से देखती हूँ ना। तो जी बस जी फिर मैंने वो कुकर चढ़ा दिया, गोश्त गलाने के लिए रख दिया। और जी अब फटाफट से जी शलजमों को मैं काट रही हूँ।
अच्छा, मेरे ससुराल में जब मैं शादी करके गई ना, मेरे ससुराल में शलजम बनते होते थे, शलजम गोश्त शोरबे वाले। थोड़े-थोड़े से ना शोरबा होता था, गोश्त और शलजम, और साबुत-साबुत से शलजम होते थे। बड़े ही मज़े के जी, मेरी नंद बनाती होती थी। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे ऐसे शोरबे वाले शलजम खाए हुए हैं। वरना हमारे घर में हमेशा शलजम भुजिया वाली शलजम ही बनते, जो पूरा यानी कि मैश नहीं होते शलजम। आज मैं उस तरह के बना रही हूँ शलजम, आज मैं शोरबे वाले नहीं बना रही। तो जी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। वहाँ पे मैंने ये और घिया गोश्त और शलजम गोश्त खाना शुरू किया था। जी काम शाम हो रहे थे, मैंने शलजम भी काट के मैंने उन्हें थोड़ा-सा पानी डाल के मैश करने के लिए, गलाने के लिए अलहदा से रख दिया था। और जी मैंने टाइम देखा तो जी बस जी हो गया था, 1 का टाइम हो गया था। मैंने कहा अब जी हस्बैंड साहब आने वाले हैं, तो उससे पहले-पहले अपना हुलिया दुरुस्त कर लें। फटाफट भाई काम करती कराती मैं भागी हूँ, और मैं अपने आप को फ्रेश करके जी तैयार श्यार होके जी आ गई। भाई मैं कहती हूँ ये एक सबसे अच्छी एक टिप है जो हम थी, कि घर के साथ साथ अपने आप को भी हमेशा आप टिप टॉप रखें, ताकि आपके हस्बैंड आएँ घर साफ़ और खाना अच्छा सिर्फ ना मिले, उन्हें बीवी भी अच्छी मिले, चमचमाती भी मिले। शो तो जी बस जी फिर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बेशक नए कपड़े पहन के आके भुनी लगानी है गोश्त को, और जी कपड़ों से मसालों की भी स्मेल आएगी, लेकिन चले कोई नहीं, रोज़ धुल जाते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी शलजम हो गए थे, गल गए थे, तो मैं उसको मैश कर रही थी, और वहाँ पे भी जी गोश्त भी गल गया था, उसमें ऑयल डाल के उसको भी भून रही थी मैं। तो जी मैं कहती हूँ काम सारे करें, लेकिन साथ साथ अपने आप का भी ध्यान रखें। भाग के जाएं, लिपस्टिक लगाएं, भाग के जाएं, कपड़े नए पहन के आ जाएं। भाई देखिए किसके लिए बनना संवरना है। औरतें ज़्यादातर ऐसा होता है बाहर जाने वक्त बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, लेकिन घर में थोड़ा हाथ उनका तंग ही होता है तैयारी में। तो मैं कहती हूँ बाहर भी तैयार हो, वो भी बहुत अच्छा है, बाहर भी तैयार होना चाहिए, आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए, लेकिन घर में भी आपको तैयार ज़रूर होना चाहिए। मैं तो ऐसे करती हूँ, सुबह सारे काम शाम करने के बाद जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, भाग के जाती हूँ मैं फ़ौरन नया जोड़ा और जी लिपस्टिक लगा के आ जाती हूँ किचन में। भावें फिर आके किचन च मैनू रोटियां ही पकानियाँ क्यों ना पैन। भाई हमने करना तो यही होता है, लेकिन भाई तैयार होके ये काम जब करो उसको अपना ही मज़ा है। अच्छा जी काम करते कराते जी बाय बेल हुई है, तो बेल हुई है तो जी बस जी हस्बैंड साहब आ गए थे, तो मैंने उनके आने से पहले ही तवा चढ़ा दिया था, और जी बेटियां भी आ गई थी माशाल्लाह से। बस जी बेटियां आ गई हैं, किचन में खड़ी हैं और जी लगी हुई हैं गिटर पिटर करने, रोज़ की अपनी रूटीन बताने, और जी मैं भी सुन रही हूँ। और जी बस खाना तैयार हो रहा है, शलजम और गोश्त बहुत ही मज़े का, बातें करते करने में बन गया। बीच में ही गोश्त मैंने अच्छा सा भून लिया था, शलजम मैंने मैश करके वो उसी के अंदर डाल दिए, और जी फिर थोड़ी देर उन्हें भुना और हल्की सी आंच में मैंने रख दिया था उसको। तो जी बस जी फटाफट से रोटियां भी बन रही हैं, और जी मैं सुन रही हूँ अपनी बेटी की बातें भी, जो कि उसका रोज़ की रोज़ का उसका यही रूटीन होती है, उसकी यही रूटीन होती है, उसने आके किचन में सारी बातें करनी है। तो जी यही बेटियों की बाद में फिर बातें याद भी आती हैं। अल्लाह मियाँ सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करें। बेटियां वैसी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती हैं। तो जी ये देखें जी फाइनल लुक शलजम गोश्त बन गया है, और जी मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे कहा कि रोटी के ऊपर ही डाल के दो मुझे शलजम और गोश्त, आज मैंने इस तरह से खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो जी बस जी खाना शाना खा लिया था, चाय शाय बना ली, और जी अब मैं आके बैठ गई हूँ, और जी चाय एंजॉय कर रहे हैं, और जी अपना मी टाइम या अस टाइम जो भी है वो एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ जी टीवी देख रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी सी चीज़ें यही होती हैं खुशियाँ। चलें जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।